तो आज फिर से नए लाभ हानि अनुपात की गणना बता रहा हूँ। कल मैं आप लोगों को बताया था कि जब नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझेदारों से लेता है तो किस किस अनुपात में लेता है, वो मैं कल आप लोगों को बताया था। ठीक है, किस किस अनुपात में वह अपना लाभ पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, उस बारे में मैं कल 3 विधि बता दिया था। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ उसी से संबंधित जो कि मैं बताया था कल और परसों, उसका मिला हुआ रूप बता रहा हूँ मैं। ये नवबोध के 14 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन 14, इसमें लिखा है सी तथा डी एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे ई को 1/4 भाग के लिए फर्म में नया साझेदार बनाते हैं। निम्न दशाओं में नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सी और ये डी, इनका अनुपात है 3:2। 3:2। ये नया शामिल किए ई को और उसको दिए 1/4। 1/4 भाग दिए। निम्न दशाओं में नया अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्न दशाओं में नया अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला, जब ई अपना संपूर्ण भाग डी से प्राप्त करता है। ठीक है, ऐसे ही सवाल मैंने कल आप लोगों को बताया है, पुनः फिर देख लीजिए। जब ई अपना संपूर्ण भाग डी से प्राप्त करता है, पूरा भाग डी से प्राप्त करता है, तो हम नया अनुपात निकालना इसका सरल है। ऐसे निकालेंगे, नए अनुपात की गणना ए का पुराना कितना है? 3, ये बोलता हूं सी। सी का 3/5। 3/5 में पूरा 1/4 घटा देंगे। पूरा 1/4 घटा देंगे। वो तो पूरा अपना हिस्सा डी से लेता है। हाँ, डी से लेता है। तो ऐसे स्थिति में पहले डी का निकालेंगे। डी का पुराना हिस्सा है 2/5। 2/5 और ई का हिस्सा है 1/4। तो पूरा अपना हिस्सा डी से लेता है, तो 5 और 4 का लघुत्तम आएगा 20। 5 और 4 का लघुत्तम 20 आएगा। तो 20 को भाग करेंगे 5 से। 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, माइनस 20 भागी 4। 4 पंचे 20 और 5 एकम 5 बराबर 3/20। डी का हिस्सा होता है 5/20। डी का हिस्सा होता है 3/20। अब सी का देखते हैं। सी का 3/5 है। सी का कितना है? 3/5। तो 20 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे तो 20 ही आएगा। कितना आएगा? 20। तो 5 चौक 20 और 4 तिया 12। 12/20। ई का हिस्सा देखते हैं। ई का है 1/4 या 20 भागी 4 करते हैं तो 4 पंचे 20। 3 12 15 15 5 20। अतः नया अनुपात 3 नहीं होगा। सबसे पहले सी, डी और ई। सी का है 12
अनुपात 3:5 होगा। ठीक है, 12:3:5 राइट है ये। आ गया समझ? ऐसी बनेगा। अब दूसरा, बोलता है जब ई अपना भाग सी व डी से बराबर प्राप्त करता है। जब ई अपना भाग सी और डी से बराबर प्राप्त करता है। तो ई का हिस्सा कितना है? ई का हिस्सा है 1/4। 1/4 को ठीक 2 भागों में बांट देंगे। 1/4 को ठीक 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि पुराने 2 हैं, सी और डी 2। तो 1/4 को 2 भाग में ठीक बराबर 2 भागों में बांटेगा कौन? ई। तो बांटने का तरीका यह है, यहां से 1 लेगा, यहां से 1 लेगा, दोनों से 1-1। तो हम भिन्न में क्या बोलेंगे? 1/2 1/2। तो 1/4 गुणा 1/2 बराबर 1/8 प्रत्येक से लेगा। सी से भी 1/8 लेगा, डी से भी 1/8 लेगा। तो नया अनुपात कैसे बनेगा? नया अनुपात बराबर सी का पुराना भाग 3/5 ऋण 1/8, लघुत्तम आएगा 40। 5 और 8 का 40। तो 40 भागित 5, 5 अट्ठे 40, 8 आया, 8 तिया 24, माइनस 40 भागित 8, 8 पंचे 40, 5 एकम 5 बराबर 19/40। नया हिस्सा बना सी का। डी का पुराना हिस्सा है 2/5 माइनस 1/8, लघुत्तम आएगा 40। 40 भागित 5 करेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। 40 भागित 8 करेंगे, 8 पंचे 40 और 5 एकम 5 बराबर 11/40। ई का हिस्सा 1/4 या 19 और 11 30। 19 और 11 30, बचे 40 के लिए कितना? 10। तो ये 10/40, या तो फिर 1/4 गुणा 40/40 कर दो। 4 एकम 4 का हम 40, 10 एकम 10/40। 19:11:10 ये होगा नया अनुपात। नया अनुपात होगा। ठीक है, आया समझ? 2 सवाल हो गए। तीसरा बोलता है जब ई अपना भाग सी तथा डी से 4:5 के अनुपात में प्राप्त करेंगे। जब ई अपना भाग सी और डी से 4:5 में प्राप्त करता है तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा जैसे अभी बनाए हैं, वैसे ही। जैसे गुणा 1/2 कर दिए तो 4:5 क्या है, वैसे ही कर देंगे। ई का हिस्सा है 1/4 गुणा 4 और 5 9, 4/9 5/9, ये हो जाएगा 4/9। तो 4 9 36 और 4 एकम 4 कहां से लेगा? सी से प्राप्त करेगा। 4/36, 1/4 गुणित 5/9 बराबर 4 9 36, 5 एकम 5 डी से प्राप्त करेगा।
ठीक है। अब नया अनुपात निकालेंगे। नया अनुपात सी का पुराना है 3/5 ऋण 4/36। 3/5 ऋण 4/36। तो 36 और 5 का लघुत्तम कितना है, तो गुणा कर दें। कितना निकालते रहोगे, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 लघुत्तम आएगा। 5 और 36 का लघुत्तम 180 आप निकाल के देख लो। अब 180 भागित 5 करेंगे तो 36 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 36 बार। तो 36 भाग फल आया, उसको इसी के अंश से गुणा कर देंगे। 36 गुणा 3, तो 3 छक्के 18, 3 तिया 9 और 1 10। ऋण 180 भागित 36 करेंगे तो 5 बार जाएगा। तो 5 चौक 20 बराबर 0 हुआ। 0 क्यों, 8 होगा, 8 और ये 8/180 हो गया। फिर डी का पुराना हिस्सा है 2/5 ऋण 5/36। 5/36 लघुत्तम आया 180। कितना लघुत्तम आ गया, 180। तो 180 भागित 5 करेंगे तो 36 आता है, और 36 दूनी 72। ऋण 180 भागित 36 करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 पचे 25। घटा देंगे इसको, 12 में 5 गया 7, 6 में 4 गया, 6 में 2 गया तो 4, 47/180। अब ई का हिस्सा कितना है, 1/4, या 1/4 गुणा 180/180। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, माने 45/180। नया अनुपात होगा, नया अनुपात 88:47:45। 5 7 12 8 20, 6 4 10 8 18। राइट है ये, ठीक है। 88 47 45 सही है। तो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें एक और है, जब ई अपना भाग सी व डी से उनके परस्पर अनुपात में प्राप्त करे। जब ई अपना भाग सी और डी से उनके परस्पर अनुपात में, उनके परस्पर ये है। तो परस्पर अनुपात क्या है, सी का 3 अनुपात, डी का 2, 3 और 2 5, 3:2 में प्राप्त करता है। तो 1/4 ई का कितना है, 1/4 गुणित 3/5, 1/4 गुणित 2/5 कितना कितना होता है, 3/20, 2 एकम 2, 2/20। ये सी से और ये डी से इतना इतना प्राप्त करता है। तो नया अनुपात सी का 3/5
ऋण 3/20 बराबर 20 लघुत्तम आएगा। 5 चौक 20, 4 तिया 12 माइनस 20 एकम 20 और 1 तिया 3 बराबर 9/20। सी का होगा डी का 2/5 पुराना और देगा उसको कितना 2/20, तो लघुत्तम आएगा 20। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, ऋण 20 एकम 20, 1 दूनी 2 बराबर 6/20 और ई का 1/4 या 9 6 15 5/20 होगा। नया अनुपात बराबर 9:6:5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नवबोध का क्वेश्चन नंबर 14 बनेगा। समझ आया होगा? नहीं आएगा तो फिर से देखना वीडियो, समझने का प्रयास करना। नहीं आएगा तो फिर बताना, फिर बताएंगे। यदि मेरा समझाना आपको पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में आपको प्रॉब्लम लिखेंगे, हम फिर बताएंगे। ठीक है, पूरा अच्छा से साफ मिटाना पड़ेगा, धोऊंगा साबुन से। इसी प्रकार 12 नंबर सवाल है। इसी प्रकार 12 नंबर सवाल है नवबोध का। 12 नंबर, अ तथा ब लाभ को 7:3 के अनुपात में बांटते हैं। अ तथा ब 7:3 में लाभ में बांटते हैं और नया साझेदार स को बनाते हैं, जो कि 3/7 में आता है। 3/7 में आता है, जिसे उसने 2/7 अ से 2/7 ब से 1/7 प्राप्त करता है। ठीक है, नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें का वा कुछ नहीं बोला है, वो सीधा सीधा बोला है 2 और 1 3 होता है। इसका प्राप्त कितना है 3/7 है, तो इस एक जने से 2 भाग 2 लिया 2/7, एक जने से 1/7 तो 3/7 हो गया। इसमें कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लोग अ और ब से माइनस कर देंगे 2/7 1/7। तो नया लाभ अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात बराबर अ का 7/10 माइनस 2/7 लघुत्तम आएगा 70। लघुत्तम आएगा 70, 10 और 7 का लघुत्तम 70। 70 भागित 10 बराबर 7, 7 7 49 माइनस 70 भागित 7, 7 दाहम 70 और 10 दूनी 20, घटा दिए 29/70। नया अनुपात बनेगा। ब का 3/10 ऋण 1/7 बराबर 70 लघुत्तम ही आएगा। 70 भागित 10 बराबर 7 और 7 तिया 21, 70 भागित 7 बराबर 10, 10 एकम 10, बचा कितना 11/70। अब स का कितना है 3/7, या हम ऐसे करते हैं 3/7 गुणी 70/70, 7 एकम 7 और 7 दाहम 70, तो 10 तिया 30/70, 9 1 10,
तीन तीन छः एक साथ, राइट है। नया अनुपात बना आपका 29:11:30 होगा। ये ऐसी बनेगा 12 नंबर सवाल। ठीक है, ठीक है भाई, आ गया होगा समझ आप लोगों को। तो इस तरह से ये बनता है सवाल। अब एक सवाल और है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है, ABC 1/2, 1/3, 1/6 में साझेदार है, और ये नया साझी बनाते हैं डी को, जो 6 सही 1/4 पैसे में है। कितने के लिए? 6 सही 1/4 पैसे के लिए नए साझेदार बनाते हैं। पुराने साझेदार अपना परस्पर अनुपात पूर्ववत रखेंगे। डी के आने के बाद फर्म का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो पहला विधि बताया था, पुराने साझेदार अपनी पुरानी अनुपात ज्यों का त्यों रखते हैं, माने डी को देने के बाद जो भी लाभ बचेगा उसे ABC 1/2, 1/3, 1/6 में ही बांट लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? आना चाहिए। तो 6 सही 1/4 का हम भिन्न में और निकाल लेते हैं, कितना होता है? 6 सही 1/4 बराबर 4 छक्के 24 और 1 25/4 पैसे। 1 रुपये बराबर 100 पैसे। 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो गुणित 100 गुणा 100, यानी कि 25/400। 25/400 होता है। अलग अलग करते हैं, तोड़ते हैं सही बटे को, तो 25/400। अब इसको छोटा कर लेते हैं। 25 से कम 25, 25 से कम 25, बचे कितना? 15। जीरो उतर गया, 150 हो गया। 25 छक्के 150। तो ये जो डी है, तो डी का हिस्सा बना कितना? 1/16 बना, 1/16। तो हम फिर पुरानी रीति में चले जाएंगे। पूरे लाभ को, व्यापार के फर्म के लाभ बराबर 1, ठीक है, और इस 1 में से 1/16 घटाएंगे तो बचेगा 15/16। कितना बचेगा? 15/16 शेष बचेगा भाई, बच रहा है। अब ये 15/16 को ABC अपनी पुरानी अनुपात में बांट लेंगे। तो नया अनुपात बराबर ए का क्या होगा? शेष कितना बचा है? 15/16 गुणा पुराना कितना है? ए का 1/2 बराबर 15/32। बी का 15/16 बाकी है, गुणा 1/3 बी का हिस्सा है। 15 कम 15, 16 तिया 48। सी का 15/16 गुणा 1/6, 15 कम 15 और 16 6 का 96। डी का 1/16। तो इसका सरलीकरण करेंगे, क्योंकि सबका हर अलग अलग आ रहा है। सबका हर अलग अलग आ रहा है। 32, 48, 96, 16। तो यहां पर हम लघुत्तम निकाल दें। 32, 48, 96 और 16 का 2 से चलते हैं। 2 16, 2 24,
दो तिया दो चौक आठ और दो चौक आठ और दो अट्ठे 16 और दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो बारह 24, दो चौबीस 48, दो चौक आठ, फिर दो से दो चौक आठ, दो छक्के 12, दो बारह, दो दूने, फिर दो से दो दूने, दो तिया, दो छक्के, दो एकम। मैं समझता हूँ, दो से और चले जाए, दो एकम, तीन का तीन, दो तिया 6, तीन, तीन एकम, तीन एकम 1, तो तीन दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, लघुत्तम कितना आया? 96। लघुत्तम कितना आ गया? 96। देखे ना भाई, 96 आया। तो इसी आधार पर हम सरलीकरण कर देंगे। ये जो सब अलग अलग है उसको 96 बटे में हम सरलीकरण कर देंगे। तो ए का हो जाएगा, ए का 96 भागित 32, 96 भागित 32, तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 32 तिया 96, 3 और 3 गुणित 15 करेंगे, 3 गुणित 15 बराबर 45। हो गया ये का हिस्सा। बी का देखते हैं, 96 भागित 48, तो 2 बार गया, तो 2 गुणित 15 बराबर 30। सी का हिस्सा 96 भागित 96, 1, 1 गुणित 15 बराबर 15। डी का हिस्सा 16 है, तो 96 भागित 16 करेंगे, 16 छके 96, 6 गुणित 1 बराबर 6। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं। कर दें? मेरे ख्याल से 3 से हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 दहम 30, 3 15 45। नया अनुपात बनेगा, नया अनुपात बराबर 15:10:5:2 होगा। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, आया समझ? ऐसे ही बनेगा भाई। ये तो हुआ इस तरह से। इसके बाद जब नया साझेदार के लाभ का हिस्सा ना दिया गया हो, परंतु ये दिया गया है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का कितना भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, ये वाला बाकी है। नए साझेदार का हिस्सा नहीं दिया गया है। जब नया साझेदार का हिस्सा ना दिया हो, परंतु पुराने साझेदार अपने हिस्से का
कितना भाग नए के पक्ष में त्याग करते हैं, ये दिया गया है। लेकिन नए साझेदार का हिस्सा नहीं दिया गया है, लेकिन पुराने साझेदार अपने हिस्से का कितना भाग नए साझेदार को देते हैं वो दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में हम कैसे लाभ की गणना करेंगे? पंखा चालू कर दिया। तो इस पॉइंट में हम आते हैं। एक सवाल है आपका नवबोध की किताब का 15 नंबर सवाल, नवबोध की किताब का 15 नंबर सवाल। एक से हम वाई साझेदार हैं जो 7:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उन्होंने जेड को नया बनाया। एक्स अपने भाग का 1/7, वाई अपने भाग का 1/3 भाग जेड के पक्ष में समर्पित करते हैं। तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई ये अनुपात है इनका 7:3। ये जेड को बनाते हैं, जेड को नया साझेदार बनाते हैं, जेड को नया साझेदार बनाते हैं। और जेड का कोई हिस्सा नहीं दिया है, लेकिन ये लोग एक्स और वाई जेड को देते हैं। तो देखो कैसे एक्स देगा, एक्स का हिस्सा कितना है 7/10, 7/10 का 1/7, 1/7 देगा। बोला है क्लियर। का माने गुणा, का माने गुणा, में से माने घटाना। बोला है प्रश्न में स्पष्ट बोला है। एक्स अपने भाग का माने गुणा, एक्स का हिस्सा है 7/10, 7/10 का 1/7 कितना होता है 7 एकम 7, 10 7 70। या हम इसको काट दें 7 एकम 7 दहम, 1/10 देगा इसको जेड को, इसको देगा 1/10 जेड को देगा। इसी प्रकार वाई देगा 3/10 का 1/3, यानी कि 3 एकम 3 और 10 किया 30, या 3 एकम 3 दहम 1/10 जेड को, इसको जेड को। एक सा भी दिया 1/10, वाई भी दिया 1/10, ऐसी होगा। तो हम जेड का हिस्सा निकालेंगे। जेड का 1/10 एक से ने दिया, 1/10 वाई ने दिया, दोनों को जोड़ दिए तो 2/10 होता है। जेड का हिस्सा कितना हो गया 2/10। समझ आ रहा होगा। एक्स अपने भाग का, तो एक्स का भाग 7/10, 7/10 का 1/7, तो का माने गुणा 7/10 गुणा 1/7, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा कर दिया 7/70, इसको छोटा बना दिया 7 एकम 7 दहम 1/10 आ गया। इसी प्रकार वाई अपने हिस्से का, तो वाई का हिस्सा 3/10 है, तो 3/10 का 1/3, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा 3/30, इसको छोटा कर दिया 3 एकम 3 दहम, या 1/10 जेड को। तो दोनों एक्स और वाई दोनों 1/10 1/10 जेड को दिए, तो जेड का हिस्सा बना 2/10। अब नए लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे। नए लाभ हानि अनुपात की गणना। एक्स का हिस्सा कितना है 7/10, 7/10 ऋण 1/10। तो जब हर बराबर रहता है तो लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है, अंश को घटा दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है। धन है तो जोड़ दिया जाता है, ऋण है तो घटा दिया जाता है। तो 7 में 1 घटा, बचा कितना 6/10 एक्स का होगा। वाई का
3/10 ऋण 1/10 बराबर 2/10। जेड का कितना निकाले हैं? 2/10। अतः अनुपात कितना होगा? 6:2:2 होगा। ठीक है भाई, इस तरह से होता है। आ गया होगा समझ? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्रॉब्लम कमेंट में लिखें। ठीक है, समझ आया होगा? आसान था। ठीक, like, share, subscribe. Please my channel. इसी प्रकार मैं बताता हूं आपको एक सवाल और। सिंह, गुप्ता और खान एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 3:2:3 के अनुपात में करते हैं। वे जैन को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सिंह अपने भाग का 1/3, गुप्ता अपने भाग का 1/4 और खान अपने भाग का 1/5 भाग जैन के पक्ष में त्याग करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17, सिंह, गुप्ता और खान। सिंह, गुप्ता और खान अनुपात 3:2:3, 3:2:3। ये शामिल करते हैं जैन को। जैन को नया साझी बनाना है। जैन को, इसका अनुपात जैन का नहीं दिया है, लेकिन ये लोग सिंह, गुप्ता और खान अपने हिस्से का कुछ भाग जैन को देते हैं। तो सिंह अपने भाग का 1/3 देता है, तो सिंह देगा कितना? 3:2:5:3 8, 3:2:5:3 8, 3/8 का माने गुणा 1/3, 1/3 बराबर 3/24 जे को देता है ना। इसी प्रकार गुप्ता देगा, गुप्ता का 2/8 गुणे, गुप्ता कितना देता है? 1/4, 1/4 बराबर 2 8 4 32 जेड को। और खान देगा 3/8 गुणा कितना देता है ये? 1/5, 1/5 बराबर 3/40 जेड को देता है भाई। तो जेड का हिस्सा कितना बना? तो जे का हिस्सा बराबर 3/24 धन 2/32 धन 3/40। तो लघुत्तम निकाल देंगे। 24, 32, 40 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? निकालते हैं ना। 24, 32, 40, 2 12, 2 16, 2 20,
दो छक्के, दो अट्ठे, दो दाहम, दो तिया, दो चौक, दो पंचे, तीन, दो दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240 और 240 दूनी 480। लघुत्तम आता है 480। ठीक है, तो 480 भागित 24, 480 भागित 24 दूनी 48, 20 आया। लघु भागफल कितना आया? 20, 20 किया 60। अब 480 भागित 32, 32 करते हैं तो 32 एकम 32 कितना बचता है? 32 एकम 32 6 1, तो 32 5 दूनी 10, 5 या 15 1 16, 15 बार गया। कितने बार गया? 15 बार। और 15 दूनी 30। फिर 480 भागित 40 तो 12, 12 चौक 12 बार जाएगा तो 12 किया 36 बराबर होता है 6, 3 3 6 और 6 12। ये जे का हिस्सा होता है, इसका हिस्सा होता है जे का। ठीक है, तो अब हम नया अनुपात निकालते हैं। क्या निकालेंगे? नया अनुपात। सिंह का पुराना है 3/8, ऋण 3/24, 24 का भुगतान आएगा 8 या 24 और 3 या 9, 24 एकम 24 1 या 3 बराबर 6/24। सिंह गुप्ता का 2/8 ऋण 2/32 बराबर 32, 8 चौक 4 दुनिया ऋण 2 बराबर 6/32। खान 3/8 ऋण 3/40 बराबर 40 का भुगतान आएगा। 8 पंचे 5 या 15 ऋण 3 बराबर 12/40 और जे का हिस्सा है 126/480। तो फिर अभी हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, इसको सरलीकरण करेंगे। इनको क्या करेंगे? सरलीकरण कर देंगे। तो 24, 32, 40 और 480 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा कितना? 480। कितना आ जाएगा? 480। तो 480 भागित 24 करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 छक्के 120, 120/480। इसी प्रकार 480 भागित 32 करेंगे तो कितना बार जाएगा? 15 बार, 15 छक्के 90/480। इसी प्रकार 480 भागित 40 करेंगे तो 12 चौक 40, 12 आएगा तो 12 12 144/480। और जेड का कितना है? 126/480। छोटा हो सकता है किसी भी संख्या से तो कर दिया जाए।
से छोटा होगा। छः से 6 15 90 6 से करता हूँ। 6 दूनी 12 20 6 कम 6 बचा 3 6 पंचे 30 यानी 15 56 90 और 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 दूनी 12 6 कम 6। तो आपका यही नया अनुपात बनता है। एस का 20, गुप्ता का 15, खान का 24 और जे का 21। ये बनेगा आपका 40 मिनट। तो आज के लिए इतना ही काफी हो गए। कल फिर एक पॉइंट बताता हूँ, त्याग अनुपात। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, फिर ये अनुपात खत्म हो जाएगा। आप लोगों को अच्छा समझ आ रहा होगा तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए और सवाल लिखिए। वो सवाल बनाएंगे, चाहे प्रबोध की पुस्तक का हो, चाहे वो नवबोध की किताब का हो, चाहे शिवलाल की किताब का हो। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, उसका हल करके हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।